हेलो एवरीवन, आप लोगों को आज यूपीएससी का सिलेबस समझाते हैं क्या है। तो यूपीएससी इसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आपको पता है ये जो एग्जाम है 3 चरणों से होकर गुजरता है। कौन कौन से चरण है? पहला होता है प्रीलिम्स, अगला होता है मेंस, अगला जाता है इसमें इंटरव्यू। तो ये 3 फेजेस में एग्जाम डिवाइड होता है। जो प्रीलिम्स है ये 2 में डिवाइड है, एक है जीएस और एक है सीसेट। इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल स्टडीज, इसकी फुल फॉर्म होती है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ से आपको बता दें 100 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं 80 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क का होता है। इससे क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें आपको 66 नंबर चाहिए होते हैं पास करने के लिए। और ये जो मेंस है ये जाता है, एक तो है आपका एसे में, अगला है इसका जीएस ऑप्शनल, अगला जाता है क्वालिफाइंग। जो एसे 250 नंबर का होता है, जो जीएस है इसके 4 पेपर होते हैं। और पेपर 1, 2, 3, 4, तो इसके कितने पेपर होते हैं? 4। प्रत्येक जो पेपर होता है वो 250 नंबर का होता है। ऐसे भी 250 का होता है, ये 500 का होता है। इसमें 2 होते हैं, ऑप्शनल फर्स्ट और ऑप्शनल सेकंड। ये 250 नंबर के होते हैं। ये क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। एक तो इंग्लिश होता है और एक आपका कोई एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं जनरल हम लोग हिंदी ही लेते हैं तो हिंदी ले लेते हैं। इसमें क्या होता है 300 में आपको 75 नंबर चाहिए होते हैं, हम कह सकते हैं 25% नंबर चाहिए होते हैं। ये पूरा पेपर रिटेन होता है जितना मेंस होता है। और इसमें भी 300 में आपको 75 नंबर चाहिए होते हैं, 25%। 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। जो आपके नंबर ऐड किए जाते हैं, 1000 नंबर ये ऐड किए जाते हैं, 250 ये ऐड किए जाते हैं, 500 ये ऐड किए जाते हैं और 275 ये ऐड किए जाते हैं। टोटल आपका जो पूर्णांक होता है 2025 नंबर का होता है। अब देख लेते हैं एक एक का इसका कितना सिलेबस है, ठीक है। आइए देखते हैं पहले जीएस पेपर फर्स्ट का सिलेबस। ये तो आप पे डिपेंड करता है ऑप्शनल आप क्या ले रहे हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। जीएस पेपर जो फर्स्ट हमारे पास है, एक तो हिस्ट्री में डिवाइड है और दूसरा जाता है आर्ट एंड कल्चर, अगला है ज्योग्राफी, अगला है इंडियन सोसाइटी। तो इतने में डिवाइड है। जो हिस्ट्री है 4 में डिवाइड है, एशियंट मतलब प्राचीन भारत, ठीक है। अगला आती है मिडिवल मतलब मध्यकालीन, अगला है मॉडर्न हिस्ट्री और हिंदी में कहते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और एक आपकी है वर्ल्ड हिस्ट्री। ये जो है प्रीलिम्स में आती है, मेंस में यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। और जो मिडिवल हिस्ट्री है ये भी प्रीलिम्स में तो आती है बट मेंस में नहीं आती है, ज्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन आते हैं। ये जो है प्रीलिम्स में भी आती है
और मेंस में भी। प्रीलिम्स में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मेंस में वही क्वेश्चन आ जाते हैं। जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ये प्रीलिम्स में नहीं आती है और मेंस में आती है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर ये प्रीलिम्स में भी आती है और मेंस में भी आती है। जो ज्योग्राफी है इसको डिवाइड करके आपको समझा देते हैं कितने फेजेस में डिवाइड है। एक तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी मतलब भारत का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व का भूगोल, और एक है इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो यहाँ ये जो प्रीलिम्स, ये पूरी जो ज्योग्राफी है जितनी है ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आती है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी कह देते हैं प्रीलिम्स में भी आती है और मेंस में भी आती है। यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 से 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं, ये मेंस में भी आती है। जो इंडियन सोसाइटी है, भारतीय क्या बोलेंगे समाज, तो ये प्रीलिम्स में नहीं यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ओनली मेंस में क्वेश्चन इसके आते हैं। तो ये था जीएस पेपर फर्स्ट का सिलेबस। अगर आपको बुक्स की बात बता दें, अगर एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हैं तो काम हो जाएगा। अगर इसको पढ़ना है तो बिपिन चंद्रा वगैरह जो आपको अच्छे लगे वो देख लेते, या तो स्पेक्ट्रम की पढ़ लेना बुक, वो भी अच्छी है। आर्ट एंड कल्चर के नितिन संज्ञानिया सर की बुक है, बहुत अच्छी है। और यहाँ से महेश वर्डवाल की बुक आती है, ये वाली पढ़ लीजिए, आपको दिखा देते हैं कौन सी है। जो ये वाली बुक है इसको आप पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी यहाँ से कवर हो जाती है। उसके बाद में एक दृष्टि की बुक आती है, उससे ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर लेना। तो ये तो कुछ फर्स्ट पेपर का सिलेबस था, ठीक है। अब ऐसे ही समझ लेते हैं जीएस पेपर 2 का सिलेबस। जीएस पेपर 2, यहां से तो एक तो पॉलिटी, एक आती है इंडियन गवर्नेंस, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय शासन, इंडियन गवर्नेंस, एक है इंटरनेशनल रिलेशन, और इसमें आती है सोशल जस्टिस, आपको बता दें जो इस पेपर के जो मेन बुक है वो है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। तो पॉलिटी में बता दें यहाँ से क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन समथिंग आते हैं, 100 में 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो ये प्रीलिम्स में भी आती है और मेंस में भी आती है। यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आते हैं, मेंस में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आते हैं, मेंस में क्वेश्चन आते हैं। वही यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आते हैं, मेंस में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये इतना सेकेंड पेपर का सिलेबस था। तो आपने देखा फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री और ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते थे और इसमें पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं। आइए अब समझ लेते हैं थर्ड पेपर का सिलेबस। अच्छा, इससे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत का न्यू एडिशन आया, वो वाली बुक आप लोग यूज कर लो। दिखा देते हैं, ये 7th एडिशन है, बहुत अच्छी बुक है, इसको आप पढ़िए, पॉलिटी कवर हो जाएगी।
जीएस पेपर 3 का सिलेबस। एक तो इकोनॉमी और यहां से आते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और यहां से इंटरनल सिक्योरिटी, और डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहां से आपको बता दें इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं 15 से मान लीजिए 18 क्वेश्चन रहते हैं, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। और अगर फर्स्ट पेपर से ज्योग्राफी की एडिंग करें तो हम कह दें एवरेज ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का जो रेशियो है अप्रॉक्सीमेटली 35 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ से भी कह देते हैं 20 के समथिंग या 15-20 के समथिंग में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये प्रीलिम्स में भी आती है और मेंस में भी आती है। एक मिनट क्या आ गया तो अभी आ गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ से एक पार्ट और छूट रहा है, ध्यान रखना क्या नाम, हाँ साइंस और टेक इधर लिख देते हो, उधर साइड में ना दिख रहा हो, साइंस एंड टेक। तो यहां से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं और एक मिनट प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। यहां से प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में आते हैं क्वेश्चन। यहां से प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, ओनली मेंस में आते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी से, डिजास्टर मैनेजमेंट से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते नहीं हैं, मेंस में क्वेश्चन आ जाते हैं। साइंस एंड टेक प्रीलिम्स में भी आते हैं क्वेश्चन और मेंस में भी आते हैं। प्रीलिम्स में बता देते हैं 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं साइंस एंड टेक से, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है सिलेबस। अगर आपको सिलेबस और समझना, जीएस पेपर 4 इसे इथिक्स, सर्च, निष्ठा तथा अभिरुचि के नाम से जानते हैं। तो अगर शॉर्टकट में अगर वो बताना चाहे आपको तो इथिक्स के नाम से कहते हैं। अगर इसके लिए आपको बुक पढ़नी है, लेक्सिकॉन की बुक आती है बहुत अच्छी है, उसको पढ़ लीजिए, वहां से इथिक्स आपकी कवर हो जाएगी। तो ये तो था पूरा यूपीएससी का सिलेबस। और प्रीलिम्स में आपको एक्स्ट्रा और क्या पढ़ लेना हम बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जनरल साइंस और पढ़ लेना आप एक्स्ट्रा थोड़ी, लाइक जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी, ये आप टॉपिक पढ़ लेना, कवर हो जाएगा प्रीलिम्स में। शीर्षक में आपको बता दें जो मैथ का रेशियो रहता है, इस साल तो 41 क्वेश्चन थे 2023 में, और वही जो कॉम्प्रिहेंशन है 27 से 28 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से आ जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन और मैथ का पोर्शन तैयार कर लीजिए, शीर्षक आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। अगर रीजनिंग भी तैयार कर ले तो बहुत अच्छे, ना भी रीजनिंग तैयार करना तो भी शीर्षक क्वालिफाई करने के लिए कॉम्प्रिहेंशन और मैथ पर्याप्त है, ठीक है।